चारों तरफ से इसको देखिए आप। प्रिय दोस्तों, आने वाला समय त्योहारों का समय है और इन त्योहारों के अवसर पर हम विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्री अपने घरों में लाएंगे। इनमें आप देखेंगे कि कंडील जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बाजार में आते हैं और अलग अलग आकृतियों में वो बने होते हैं। हम आपको इस बांस के सहयोग से, बम्बू के सहयोग से एक ऐसा कंडील बनाएंगे जिसकी आकृति जैसे जहाज उड़ता है, उड़ता हुआ जहाज हम बनाकर आपको दिखाएंगे। उसमें इस बांस को हम अच्छी तरीके से एक चक्कू से या किसी कटर की सहायता से काट लेंगे और इसके पीसीज अलग अलग बना लेंगे, डंडियां इसकी, और उन डंडियों को हम बांध कर अलग अलग प्रकार से ये आकृतियां बनाकर जहाज में असेंबल कर देंगे। अब इस जहाजनुमा कंडील को बनाने का हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। पहले हथौड़ी और चक्कू की सहायता से हम इस बांस को चीरेंगे, इस पीसेस बनाएंगे। इस तरीके से धीरे 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 करते हुए हम इसको काटेंगे और काटने के बाद अलग अलग इसकी पत्तियां बना देंगे। अगर इस बैम्बू काटने के लिए, इस बांस को काटने के लिए आपके पास में कटर और दूसरी सामग्री अगर नहीं है तो जो घर में उपलब्ध है उसी से काम चलाएं। जो भी सामग्री हमारे घरों में फालतू पड़ी हुई है उसको हम किस प्रकार से अपने त्योहारों पर फेंके ना, बल्कि प्रयोग में लेके आए। इस बांस को 2 भागों में काट लिया है और अभी हम इसके कई भाग और बनाएंगे। फिर बिल्कुल पतली पतली सी डंडियां भी बनाएंगे। देखिए पतली पतली हम डंडियां इसकी खपतियां बना रहे हैं। बड़ी सावधानी से धीरे धीरे इसको काटना है। मित्रों, जो हम ये कंडील बनाएंगे उसमें प्रयुक्त होने वाली जो ये 4 डंडियां आप देख रहे हैं, इनकी मोटाई ये समझ लीजिए जिस तरीके से कुल्फी स्टिक की होती है, और इनकी लंबाई जो है वो 8 इंच की हमने रखी है। और ये 12 स्टिक हैं डंडियाँ। ये बीच का हिस्सा जो बनेगा कंडील का, ये उसके लिए हमने तैयार की हैं 12। और ये इसकी लंबाई जो है तकरीबन 6 से 7 इंच रखेंगे। और ये जो 4 पीछे की हैं, जो इससे पिछला हिस्सा है कंडील का, उसकी 4 हैं ये, और 14 से 16 इंच की हम इसकी लंबाई रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। अब हम इनको बनाने के बाद इन सभी डंडियों की फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद फिर इनको हम असेंबल करेंगे। देखिए अब इसकी मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ स्टिक्स की, और बड़ी सावधानी से करना है, हाथ को बचाकर इस चक्कू के सहयोग से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, जिससे कि इनको असेंबल करने में हमें सुविधा मिलेगी। ये देखिए जो इनका फालतू वेस्ट आइटम हम देख रहे हैं इसके ऊपर, उसको हटाते चले जाएंगे और इसकी फिनिशिंग ऐसे इस तरीके से कर देंगे सभी स्टिक्स की। अब हम इस कंडील को असेंबल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से धागा पकड़ा रील, और इसको इस तरीके से बांधते बांधते ऐसे बांधेंगे जिससे कि आसानी से खुले ना, और बड़े मजबूती भी रहे, जिससे कि ये बनाने में हमें सहयोग मिलता रहे। इस तरीके से एक डंडी ये ले ली स्टिक, और एक स्टिक इस तरीके से, ये देखें ऐसे डंडी पकड़नी है, ये स्टिक इस तरीके से पकड़नी है, और बिल्कुल ध्यान से सावधानी पूर्वक करना है। ये देखिए ऐसे इसको बांधते चले जाएं। अब एक स्टिक और लेंगे, उसको भी हम इस तरीके से बांधेंगे। देखिए और अब इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखेंगे आप इस प्रकार से ये असेंबल हमने कर लिया है, और इसके अभी हम दूसरे पार्ट्स को भी ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। फिर इसको एक रूप दे देंगे हम, जब आप देखेंगे किस तरीके से ये अभी तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, फिर वो आपको बिल्कुल एक शेप में नज़र आएगा। ये दोस्तों देखिए, ये हमने बीच का पोर्शन बनाया है। बीच का जो भाग है इस कंडील का, इनकी डंडियों की लंबाई हमने 7 इंच रखी थी। इनको ऐसे इस तरीके से इन कोने से बांध दिया, इसको इस कोने से बांध दिया, ऐसे ही इसको इस कोने से बांध दिया, और इसको इस कोने से बांध दिया। ये एक स्क्वायर बन गया बीच का हिस्सा। इस बीच के हिस्से के बाद में आप ये देखिए जो पिछला हिस्सा है, जो हमने 4 तिल्लियाँ इसकी बनाई थी, और ये 4 तिल्लियाँ समझ लीजिए कि 16 इंच की थी। 16 इंच की हमने पहले ही इस कोने से बांधा,
फिर इस कोने से बांधा, फिर इस कोने से बांधा और इस कोने से बांधा। जब ये बंध गई तो इसकी शेप यहाँ से हमने इनको इस प्रकार से पकड़ के, इस प्रकार से पकड़ के यहाँ से, ये देखिए आप, यहाँ से फिर हमने इसको ऊन से धागे से बांध दिया। तो अब ये बीच का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा बनकर तैयार है। अब हम इसके बाद आएंगे अगले हिस्से पर, जो इस कंडील का अगला हिस्सा है, जो इसका मुंह बनने वाला है, वो उस पर हम ये जो तिलियां हमने पहले बनाई थी, इस प्रकार से इस कोने से, इस कोने से और इस कोने से और फिर इस कोने से बांध देंगे। और बांधने के बाद में फिर इस प्रकार से इनको चारों को आगे से बांध के एक इसकी मुंह की बोनट जिसे कहते हैं, वो इसका कंडील का बन जाएगा। तो अब हम उसका प्रोसेस शुरू करेंगे बांधने का। फिर ये जब बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी क्या शेप बनी है। अगले हिस्से के जो चारों हमने डंडियाँ बांधनी थी, इन कोनों से बांध दी है इस तरीके से। अब ये बंधने के बाद में अगला हिस्सा हमारा अब लगभग तैयार हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और इन चारों को इस तरीके से बांध देंगे। जब इस तरीके से बन जाएगा तो यह अगला हिस्सा बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा और बीच का हिस्सा हमारा इस कंडील का बनकर तैयार है। ठीक है जी। अब हम इसका बीच का जो भाग है, इसको हम बनाएंगे किस तरीके से। ये 4 डंडियाँ हमने इस तरीके से, ये तकरीबन 24 इंच की हमने काटी है। 24 इंच की इस तरीके से यहाँ पर इसको यहाँ बांध देंगे और एक को यहाँ बांध देंगे और तीसरी को यहाँ से बांध देंगे और ये चौथी को इस तरीके से यहाँ से बांध देंगे। और फिर इसको यहाँ से भी इसे एक ग्रिप ले लेंगे, यहाँ से भी ग्रिप ले लेंगे, एक नीचे से ग्रिप ले लेंगे, एक इधर से ग्रिप ले लेंगे, तो ये इसकी पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। इस कंडील की ये रफ शेप जो है इस तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। और अब हम इसको बांध कर इसको अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे, जिससे कि जहाजनुमा कंडीशन में आ जाए। देखिए अब ये 90% के करीब कंडील, जिसकी आकृति जहाज के रूप में आने वाली है, बनकर तैयार है। अब इन चारों डंडियों को यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 इनको इकट्ठे करके इसी तरीके से बांधेंगे जैसे ये है। और इधर से भी 1 2 3 4 इनको भी इसी तरीके से बांधेंगे जैसे ये है। ये हमारे देखिए कलर पेपर रखे हुए हैं, ये इनकी हम कटिंग इसी हिसाब से करेंगे जैसे ये है। ये पोर्शन, नीचे का पोर्शन यहाँ तो खाली छोड़ देंगे। ये बनाएंगे, यहाँ पर कलर कागज़ लगाएंगे, यहाँ कलर कागज़ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और जो बन जाएगा इस पर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। तो जहाजनुमा कंडील जो हमने बनाने का प्रयास किया था, उसका फ्रेम बनकर तैयार है। ये देखिए, ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं, ये अग्रभाग है, आगे का हिस्सा जिसे मुंह के रूप में आप कह सकते हैं। ये पिछला हिस्सा जिसकी पूंछ, जैसे जहाज के पीछे का बैक पोर्शन होता है, वो ये है इस कंडील का। और ये बीच का पोर्शन है। देखिए कंडील का जो ये निचला हिस्सा है, इसमें एक स्टिक हम इस तरीके से बांधेंगे यहाँ, और दूसरी इसके पैरेलल यहाँ से यहाँ बांधेंगे। एक स्टिक यहाँ बांधेंगे इस तरीके से और दूसरी उसके पैरेलल यहाँ बांधेंगे। ये देखिए, ये जो स्टिक हमने लगाई है एक, और इसके पैरेलल ये, और एक ये लगाई है और इसके पैरेलल ये लगाई है। तो ये जो पोर्शन बच गया ना, ये यहाँ पर हम इसमें दीपक रख सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ में हम यहाँ पर एक डंडी और बांध के, अगर बल्ब लटकाना तो उसका तार ऐसे लटका के यहाँ बल्ब हम लटका सकते हैं। फिर बल्ब को ऑन करेंगे तो उस पूरे कंडील के अंदर उसकी रोशनी आएगी और बड़ा दूर से चमकेगा, नज़दीक से चमकेगा। और ऐसी जो यहाँ पर सरसों का तेल का दीपक, घी का दीपक आप लोग लगाएंगे, उसकी लाइट से भी इसकी चारों तरफ की पंखुड़ियाँ चमकेंगी और दूर से बहुत सुंदर लगेगा। और ये दीपक का जो हमने हिस्सा बनाया है, उसके बाद इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, यहाँ से इसकी हम रस्सियाँ बांध देंगे जो, और एक लटकन उसका बना देंगे। उस लटकन से इसको जहाँ भी दरवाजे में, अपने चौखट के ऊपर, अपने घर के बीच में, या अपने आंगन में, या बालकनी में टांग सकते हैं। और दीपक लगा के इसको हम किसी भी त्यौहार के ऊपर, अब तो खासकर दीपावली आ रही है, उस पर हम इसको सजा सकते हैं। देखिए इस कंडील के तैयार होने के बाद, इसके फ्रेम को तैयार करने के बाद, ये जो रंगीन कागज़ हमारे पास पतंग के कागज़ हैं, ये पतंग बनाने वाले कागज़ हमने लिए हैं, इनको इस शेप में काटेंगे। इसका ये शेप कटेगा, इधर का कटेगा, इधर कटेगा, और इधर इसके 1
2, 3 और 4, 4 हिस्सों में ये रंगीन कागज़ हम यहाँ पतंग के लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इसे 4 हिस्से कटेंगे, वो अलग अलग इस आकृति में कटेंगे, इसके इस आकृति में कटेंगे और इसके इस आकृति में कटेंगे, ये 4। और इसी तरीके 4 पीस रंगीन कागज़ के यहाँ कटेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर हम इनको पेस्ट कर देंगे और ये पोर्शन खाली रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इस कंडील को फाइनल शेप देने जा रहे हैं। इसके लिए इसकी जो ये डंडियां हैं जो हमने स्टिक लगाई हैं, इन पर ऐसे हल्का हल्का फेविकोल लगाएंगे। इस तरीके से फेविकोल लगाते जाएंगे आराम से, देखिए। फिर यहाँ से इस पर, और जो रंगीन कागज़ हमने जो काटा है, पतंग वाला कागज़, उसको इसके ऊपर हम चिपकाएंगे। ये रंगीन कागज़ काटा है, देखिए। इसको अब हम बड़ी सावधानी से लगाएंगे, क्योंकि ये कहीं भी गलत चिपक गया तो फटने का इसका डर रहता है। हमने लगा दिया, खींचेंगे दोनों तरफ से। पहले इसको चिपका लेंगे, फिर इसको चिपका देंगे यहाँ से ऐसे, और थोड़ा सा इसको खींच कर, ये देखिए इस तरीके से ये अब चिपक गया है। जो इसका फालतू का जो कागज़ का रंगीन पेपर का जो हिस्सा है, वो अपने आप ही दूसरी पंखड़ी के साथ में दब जाएगा, वो भी चिपक जाएगा दूसरे के साथ। और अगर वो ना चिपके, कहीं और सा लग रहा हो, तो उसको हम कैंची से काट भी देंगे। ये एक पोर्शन हमने इसका चिपका दिया है। अब दूसरा रंगीन कागज़ से देखिए, इसको अब हम ऐसे पलट देंगे। इस ओर फेविकोल लगाएंगे, अभी हमने जो ये दूसरे भाग में जो फेविकोल लगाया है स्टिक के ऊपर, यहाँ पर इस कलर्ड पेपर को इस तरीके से लगा देंगे, ध्यान से, सावधानी से। थोड़ा सा खींच लेंगे इसको, जिससे कि पेपर में खिंचाव बना रहे। ये इसके साथ में चिपक गया। मित्रों देखिए, जिस तरीके से हम आपको ये कंडील बनाकर दिखा रहे थे, पहले हमने फ्रेम बनाया। फ्रेम तैयार करने के बाद में इसका जो ढांचा जो तैयार हुआ, उसके बाद हमने जो रंगीन कागज़ हैं जो पतंग के लिए यूज़ होते हैं, वो हमने इसमें देखिए यहाँ पर आगे इस पोर्शन में लगाए। ये इसका अगला भाग है, मुंह का हिस्सा, इस जहाज नामी कंडील का। और ये इसकी पंखड़ियाँ हैं, दोनों साइड में ये पंखड़ियाँ हैं। और ये पीछे इसका देखिए, पीछे जहाज का जो पिछला भाग हिस्सा होता है वो ये है। और हमने इसको डेकोरेट करने के लिए इसमें चारों तरफ से ये इस तरीके से डेकोरेशन पीस भी लगाए हैं, दीपक लगाए हैं, सतिया बनाया है वो लगाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फुलझड़ियाँ, ये हमने इन कागज़ से जो पेपर वेस्ट बचा था उनको काट काट कर इसमें यूज़ किया है। देखिए इसके अंदर आप एक चीज़ और देखेंगे, हमने इसके अंदर दीपक रखने की एक जगह स्थान बनाया है। ये देखिए इस तरीके से एक मट्टी का बर्तन लेंगे या ऐसे कुलिया लेंगे, उसको इसमें बीच में रख देंगे इस तरीके से, और इसमें एक दीपक आप जलाएंगे। दीपावली के अवसर पर दीपक जलाने का एक अलग ही आनंद होता है। प्रकाशोत्सव के अवसर पर जब ये दीपक इसके अंदर जलेगा तो ये अपनी रोशनी चारों तरफ इस जहाज़ के अंदर, इस कंडील के अंदर फैलाएगा और एक बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र बन के सामने आएगा। तो अब ये कंडील हमारा फाइनल है, तैयार हो गया है। आने वाले त्योहारों के अवसर पर आप भी प्रयास करके इस प्रकार के कंडील, जहाज रूपी कंडील बनाएं और अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को उपहार में दें। इस भाव से हो स्नेह अपार, दे इस प्रकार के गिफ्ट उपहार। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार अपने इष्ट मित्रों में भी करें। आपके व्यूज़ और आपके लाइक हमारे इसको प्रोत्साहन को बढ़ाएंगे, इसलिए आप कृपया इसको देखकर अपने व्यूज़ और लाइक्स हमें भेजें। देखिए अब हम इस कंडील रूपी जहाज़ के अंदर दीपक जलाएंगे और इसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। ये देखिए धीरे धीरे इसमें दीपक को रख दिया और बड़ी सावधानी पूर्वक इसको हम प्रज्वलित करें। ये हमने इस कंडील में दीपक प्रज्वलित कर दिया है। देखिए हमने अब इस कंडील में दीपक प्रज्वलित कर दिया है और इसकी आभा और इसका चमक देखिए इस कंडील रूपी जहाज के अंदर कितनी सुंदर लग रही है। प्रकाश पर्व में आप इस प्रकार के दीपक इस प्रकार के कंडील में बनाकर लगा सकते हैं और इससे घर की शोभा बढ़ेगी, आंगन की शोभा बढ़ेगी और जहाँ भी इसको लटकाएंगे वहाँ इसकी शोभा आप देखेंगे।